हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। इसके लिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। इसके वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मई 1952 को। और भारत जो है विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक जो है ये 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक रहे थे। और जो दूसरी लोकसभा थी तो इसके जो थे वो एम अनंत सयन अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब वो भी कौन से आर्टिकल के अनुसार? 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ये कथन गलत है। सही कौन कौन से हैं? संसद विधायी यानी कि कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन विल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान यानी कि संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। जबकि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटा।
शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाए तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 543। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी कि संख्या क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 552। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 131। इसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। लोकसभा यानी कि निम्न सदन का सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बलराम जाखड़।
और इससे पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगभग 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 80। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन यानी कि 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा 37। 37 कैसे होगा? इसमें जो गुजरात सीटें जो आवंटित हैं वो 26 + 11 तो हो जाएंगी 37, क्योंकि राज्यसभा से गुजरात में 11 सीट आवंटित हैं और लोकसभा से 26 सीटें आवंटित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 50। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपए। और इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है। यह योजना का नाम MPLADS यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन सामान्य भाषा में लोग इसे MP फंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री जो परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, VP सिंह। VP सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत में उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत राव चव्हाण और चौधरी देवीलाल तथा लाल कृष्ण आडवाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है। इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जिन सदस्यों की संपूर्ण सदस्य संख्या 40 है, वहाँ मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान CEC और चुनावों आयुक्तों
के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 65। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनावों आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। यह भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ये क्या होते हैं? इसका जो पद है ये एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने कैग को प्रहरी की भूमिका सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों का पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। वर्तमान में इस पद पर के वेणुगोपाल वर्ष 2017 से नियुक्त हैं। ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी महान्यायवादी। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति उसे प्रदान करते हैं। महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है परंतु मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर सुरेश एन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वीपी सिंह। और इनका कार्यकाल 2/12/1989 से 10/11/1990 तक रहा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने अपने कार्यकाल में यह घोषणा की थी कि वह संसद के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हफ्ते। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तथा इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इस सेशन की आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।